अल्कैट्रस नामी आइलैंड पर मौजूद जेल से फरार होने वाले कैदियों ने सबको हैरान और परेशान कर दिया था, क्योंकि जिस जेल में किसी कैदी को खुला भी छोड़ दिया जाए वो फिर भी भाग नहीं सकता। लेकिन फिर भी वहाँ अथॉरिटीज के सामने 3 कैदी आखिर कैसे भाग निकले। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि अगले 10 घंटों तक जेल अथॉरिटीज को कैसे उनके भागने की जरे बराबर भी भनक न पड़ सकी। न सिर्फ FBI बल्कि अमेरिका की 3 टॉप लेवल एजेंसीज भी इस केस को सुलझाने में एड़ी चोटी की जोर लगा चुकी थीं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जेल ब्रेक की जो पिछले 60 सालों से सिर्फ उलझा हुआ ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए अब एक मिस्ट्री भी बन चुका है। नाजरीन, पैसिफिक ओशन में मौजूद ये छोटा आइलैंड है तो सिर्फ 22 एकड़ पर फैला हुआ, लेकिन यहाँ दुनिया के खतरनाक मुजरिमों को रखा जाता था। अल्कैट्रस के नाम से मशहूर ये आइलैंड समंदर में ही एक बहुत बड़े पत्थर पर बना हुआ है। इसी वजह से इसको द रॉक के नाम से भी याद किया जाता है। एक तो ये आइलैंड दूर दूर तक ओशन से घिरा हुआ है, दूसरा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए इसके गिर्द 15 फीट ऊंची हाई फेंसेस भी खड़ी की गई हैं, वो भी जेल सार्जेंट्स की 24 घंटे मॉनिटरिंग के साथ, क्योंकि ये जेल पैसिफिक ओशन की ओपनिंग में मौजूद है। तेज हवाएं और ऊंची लहरें इस आइलैंड को हमेशा घेरे रखती हैं। इन सब कंडीशंस को देखते हुए 1934 में इसको फेडरल प्रिजन डिक्लेयर कर दिया गया, जहां हद से ज्यादा सिक्योरिटी दी जाती थी। इन शॉर्ट, यहाँ अगर कोई एक बार आ गया तो खुद से निकलना किसी भी सूरत मुमकिन नहीं था। इस जेल को इनएस्केपेबल का दर्जा भी हासिल था। लेकिन 12 जुलाई 1962 को अल्कैट्रस का सारा भरम तब टूटा जब 3 कैदी यहाँ की सिक्योरिटी को बड़ी महारत से धोखा देकर फरार हो गए। इस कहानी के मेन किरदार ये 4 लोग हैं, जिनमें जॉन विलियम एंगलिन और क्लेरेंस एंगलिन आपस में भाई हैं। इनको एक बैंक रॉबरी के केस में यहाँ रखा गया था। उसके बाद फ्रैंक मॉरिस, जो 13 साल की उम्र से ही ऑन एंड ऑफ जेल की शक्ल दिखता रहा है, इसको भी अल्कैट्रस में बैंक रॉबरी की वजह से ही रखा गया था। आखिर में ये है एलन वेस्ट, जो पहले भी कई बार दूसरे जेलों से भागने की कोशिश कर चुका है। इसी वजह से इसको मैक्सिमम सिक्योरिटी के लिए अल्कैट्रस में रखा गया। एलन वेस्ट इस जेल में काफी अरसे से है, इसी वजह से इसको जेल की कंपाउंड के बारे में दूसरों से ज्यादा मालूम है। अल्कैट्रस से भागने का आइडिया सबसे पहले 1960 में एलन वेस्ट ने ही अपने इन साथियों को बताया था। एलन ने जेल के ब्लॉक बी में एक लूप होल तलाश किया था, जहां से उनका भागना शायद किसी हद तक मुमकिन था। अब मसला ये है कि ये चारों लंच ब्रेक में मिलते तो थे, लेकिन इनके सेल्स ब्लॉक बी में नहीं थे। ये चारों कोशिश में लगे रहे कि इनको ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया जाए। इनकी खुशकिस्मती थी कि जेलर ने इनको ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया, और वो भी एक दूसरे के बराबर में। इनका पहला टारगेट तो पूरा हो चुका था। चारों कैदी एक साथ ब्लॉक बी में शिफ्ट हो चुके थे। अगले 2 सालों तक ये अपने अपने सेल्स के अंदर ही क्या खिचड़ी पकाते रहे, इसकी किसी को भी कानो कान खबर नहीं पड़ी। 12 जुलाई 1962 को रूटीन के मुताबिक सुबह के 7 बजे जेल स्टाफ तमाम कैदियों को उठाने के लिए निकले। असेंबली में काउंटिंग की गई तो इनमें 3 कैदी मिसिंग थे। जब स्टाफ ने तमाम सेल्स को दोबारा से चेक किया तो ब्लॉक बी में एंगलिन ब्रदर्स समेत फ्रैंक मॉरिस को अपने ही बेड पर सोया हुआ पाया गया। उनको ये बात बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगी और उन्होंने सेल के अंदर उनको उठाने की कोशिश की। इसी दौरान वो क्या देखते हैं कि तीनों सेल्स के बेड पर सिर्फ डमी हेड्स पड़े हुए थे। जी हाँ, वो तीनों भाग चुके थे। उन्होंने सोप, प्लास्टर और कंक्रीट के मिक्सचर से बने ये डमी हेड्स अपने बेड्स पर रख दिए थे। इनमें से एक हाथ लगने से जमीन पर गिरकर टूट भी गया, जिसको आप इस फोटो में भी देख सकते हैं। ये मंजर देखकर पूरे जेल स्टाफ के औसा खता हो चुके थे। उन्होंने ये समझकर कि कैदी आइलैंड से बाहर तो जा नहीं सकते, पूरे आइलैंड की छानबीन शुरू कर दी, लेकिन कहीं भी उनका नामो निशान ना मिल सका। सबको एक ही चीज सताई जा रही थी कि इतनी हाई सिक्योरिटी में एक भी नहीं 3 कैदी आखिर भागे तो भागे कैसे। याद रहे कि इन भागने वालों में एलन वेस्ट नहीं था, जिसका असल में ये सारा प्लान था। इन्वेस्टिगेशन टीम बुलवाई गई और FBI को भी रिपोर्ट किया गया। ये देखा गया कि तीनों अपने सेल के दीवार में लगे छोटे वेंट को तोड़कर बाहर निकले हैं। हैरानगी तो तब हुई जब दीवार की परली साइड पर 3 नहीं बल्कि 4 सेल्स के वेंट तोड़े गए थे। जी हाँ, ये चौथा वेंट एलन वेस्ट के सेल का था, जो किसी वजह से अपने वेंट से बाहर निकलने में
में नाकाम रहा था। एलन वेस्ट को अब अच्छी तरह मालूम पड़ चुका था कि उसके बचने का कोई चांस नहीं है, लिहाजा उसने इसी बात में अपनी भलाई मानी कि इन्वेस्टिगेटर्स को सारा प्लान बता देना चाहिए। और यही एलन ने एतराफ किया था कि सारा प्लान असल में उसी का ही था। उसी ने ये डमी हेड्स बनाए थे और उसमें लगे ये बाल भी उसी ने जेल के अंदर हेयरकट के दौरान ही चुराए थे। चारों सेल्स की बैक वॉल पर एक छोटा वेंट था जिसका साइज 5 बाय 9.5 इंचेस था। एलन को इन सेल्स का लूप होल मालूम था क्योंकि वो जेल की मेंटेनेंस में भी काम कर चुका था। उसको मालूम था कि इसकी दीवारें सिर्फ 6 इंच मोटी हैं और वेंट के सुराख को आसानी से बड़ा किया जा सकता है। मुसलसल 6 महीनों से चारों कैदी मौका ढूंढकर इस वेंट के गिर्द सुराख करते थे। वो किचन से चुराए हुए चमचों की मदद से ये काम करते, जबकि आखिर में उन्होंने जेल के वैक्यूम क्लीनर के मोटर से एक ड्रिल मशीन भी बनाई थी। वो इस खुदाई को सीक्रेट रखने के लिए इसके आगे अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई सामान रख देते थे। ये सारा काम खास तौर पर म्यूजिकल आवर के दौरान ही किया जाता था, जब जेल ब्लॉक में काफी शोर शराबा रहता है। ये वेंट्स एक कॉरिडोर में निकलते थे जहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं थी। यहाँ से एक ड्रेन पाइप सीधा ब्लॉक की छत पर जाता है जहाँ वो अक्सर मेंटेनेंस के लिए काम करते थे। अल्काट्राज में कैदियों को बिजी रखने के लिए उनसे मेंटेनेंस का काम करवाया जाता था। ये चारों कैदी भी मेंटेनेंस का काम करने के लिए छत पर जाते थे और इसी बहाने वो अपने भागने के प्लान के लिए हर छोटी से छोटी चीज का जायजा भी लेते थे। छत से वो एक और पाइप को यूज करके नीचे उतरे और फिर आइलैंड की 15 फीट बड़ी फेंस को टाप कर भाग निकले। उन्होंने अपनी सारी तैयारी पूरी कर रखी थी। रबर रेनकोट्स को जोड़कर अपने लिए एक इन्फ्लेटेबल राफ्ट भी पहले से ही बना रखी थी। ये रेनकोट्स जेल इंतजामिया की तरफ से ही दिए जाते थे जो वो बहाने से इकट्ठे करते जा रहे थे। इसके अलावा उन्होंने रेनकोट से ही अपने लिए लाइफ जैकेट की तरह कोई चीज भी बनाई थी जो कि राफ्ट का काम ना करने पर उनको पानी में डूबने से बचाएगी। पर FBI के लिए असल सवाल अभी तक यही था कि भागने वाली कैदी अब कहाँ हैं? उनके चौथे साथी एलन वेस्ट ने बताया कि प्लान के हिसाब से इनको सबसे पहले अल्काट्राज के नॉर्थ में एंजल आइलैंड से गुजरकर मेनलैंड में उतरना था जहां सिक्योरिटी ना होने के बराबर होती है। वहां से इनको एक गाड़ी और कुछ कपड़े चुराने थे। FBI ने अल्काट्राज के गिर्द सारे मेनलैंड्स पर छानबीन की, लेकिन कहीं से भी चोरी या रोबरी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली। इम्पॉसिबल सिक्योरिटी को चकमा देकर भागने वाले कैदियों को समंदर निकल गया, या फिर एलन वेस्ट की कहानी भी FBI को चकमा देने के लिए बनाई गई थी। उन तीनों का कहीं भी कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था। ब्लॉक बी पर मौजूद फुटप्रिंट्स जहां ये सारी चीजें बनाई गई थी, वो सीक्रेट वर्कशॉप और जिस पाइप पर लटक कर वो नीचे उतरे थे उस पर पैरों के निशान देखकर ये तो वेरीफाई हो गया कि एलन वेस्ट की कहानी झूठी नहीं है। अब FBI के साथ साथ कोस्ट गार्ड्स, ब्यूरो ऑफ प्रिजन और US मार्शल सर्विस को भी इस केस में शामिल करके समंदर में कैदियों को ढूंढना शुरू कर दिया गया, पर उनको कहीं भी न कैदी मिले और न ही कोई राफ्ट या फिर लाइफ जैकेट। ये पुलिस केस से हटकर अब एक मिस्ट्री केस बनने जा रहा था। अगले 4 दिनों में कोस्ट गार्ड्स को तैरता हुआ लकड़ी से बना एक पैडल मिला जो कि माना जाता है कि उस राफ्ट का ही हिस्सा है। उसके बाद रेनकोट से बने 2 बैग्स भी मिले जिसमें कैदियों का पर्सनल सामान जैसे कि फैमिली फोटोज और लेटर्स वगैरह मौजूद थे। इससे ये अंदाजा लगाया गया कि तीनों कैदी जिंदा मेनलैंड पर नहीं पहुंचे क्योंकि ये आइटम्स ऐसे हैं जिनको कोई भी कैदी आसानी से नहीं छोड़ता। लेकिन कोई भी डेड बॉडी 2 दिनों के बाद पानी के सरफेस पर फ्लोट करने लगती है। उसके बावजूद अगले कई दिनों तक इन्वेस्टिगेशन टीम को ना कोई बॉडी मिली ना कोई बॉडी पार्ट। एक थ्योरी ये भी है कि तीनों कैदी राफ्ट से नहीं तो स्विम करके मेनलैंड पहुंच गए होंगे क्योंकि 1962 में एस्केप के बाद FBI ने एंगलिन ब्रदर्स की फैमिली पर खड़ी नजर रखी हुई थी। उनके एक भतीजे डेविड विंडर ने FBI को बताया कि जॉन और क्लेरेंस के बड़े भाई ने मौत के वक्त अपनी बहनों को बताया कि उनके भाई सही सलामत मौजूद हैं और वो उनके साथ कांटेक्ट में हैं। कई फैमिली मेंबर्स ने FBI को ये भी बताया कि फैमिली में छोटे बड़े दिन पर 2 खवातीन अजीब से मेकअप में देखी गई हैं जो शायद जॉन और क्लेरेंस ही बेस बदल कर आते हैं, लेकिन इसके बाद वो दोनों खवातीन कभी भी दोबारा से नजर नहीं आई। इसके अलावा एस्केप के 15 सालों बाद एंगलिन ब्रदर्स के एक कजन ने ब्राजील में दोनों भाइयों को एक क्लब में देखा
और उनकी फोटो भी कैप्चर कर ली। उनकी फैमिली का भी यही मानना है कि ये एंगलिन ब्रदर्स ही हैं, लेकिन यूएस मार्शल के इन्वेस्टिगेटर्स का ये मानना है कि इस फोटो में जो दो लोग दिख रहे हैं उनकी एज एंगलिन ब्रदर्स से मैच नहीं होती। ये आखिरी बार था जब एंगलिन ब्रदर्स की जिंदा होने की कोई खबर मिली थी। इसके बाद आज तक इनका कोई अता पता नहीं चल सका। एस्केप के अगले ही साल अल्कैट्राज़ को बंद कर दिया गया। 1979 में हिम्मत हार कर FBI ने भी ऑफिशियली इस केस से हाथ उठा लिया। अब सिर्फ यूएस मार्शल सर्विस है जहां ये केस अभी तक खुला हुआ है और ये तब तक खुला रहेगा जब तक या तो ये कैदी पकड़े नहीं जाते, उनकी डेड बॉडी नहीं मिलती या फिर उनकी एज 99 नहीं हो जाती। अल्कैट्राज़ आइलैंड को आज एक नेशनल पार्क में बदल दिया गया है जहां टूरिस्ट ब्लॉक बी की उन्हीं सलाखों को देख सकते हैं जहां 60 साल पहले एंगलिन ब्रदर्स, फ्रैंक मॉरिस और उनके साथी एलन वेस्ट कैद हुआ करते थे। उम्मीद है इंफोटेनमेंट की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अपनी दूसरी शानदार वीडियो में।